बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा देने वाली शेख हसीना का विमान लंदन जाने के दौरान नई दिल्ली के पास यानी कि गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां से वो लंदन के लिए कहा जा रहा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि वो रवाना हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व पीएम और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद हर किसी के मन में कई सवाल उठे। देखिए, देश में फैली अराजकता के बीच उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना के देश छोड़कर भागने और सेना के द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने के कुछ ही घंटों के बाद यह कदम उठा दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रेस टीम है, उन्होंने ये बयान जारी करते हुए कहा कि शाहबुद्दीन के नेतृत्व में हुई बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमा, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख और बीएनपी जमात इस्लामी पार्टी के साथ साथ कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को एक सैन्य विमान से चुपचाप देश छोड़कर रवाना हो गई, जबकि सेना ने सत्ता के खालीपन को भरने के लिए कदम उठाते हुए अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी। अब हसीना के देश छोड़ने की खबर फैलने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके सरकारी आवास में लूटपाट की, तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। सरकार विरोधी प्रदर्शन में पिछले 2 दिनों की सिर्फ अगर बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रदर्शन आज से शुरू नहीं हुआ, काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। पिछले महीने शुरू हुए इस प्रदर्शन में विवादास्पद कोटा व्यवस्था के खिलाफ था। दरअसल इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवार के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग के साथ ये प्रदर्शन शुरू हुआ। बाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन में ये पूरी तरीके से बदल गया। लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़ों से तोड़ दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई, और उनकी पार्टी के कार्यालय में भी आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमा ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने टेलीविजन पर बाकायदा आकर संबोधन किया और कहा, अंतरिम सरकार अब सत्ता संभालेगी। जमा ने हसीना के 15 साल के सत्ता के अंत का संकेत देते हुए कहा कि मैं देश की सारी जिम्मेदारियां ले रहा हूं, कृपया सहयोग करें। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने राजनेताओं से मुलाकात कर उन्हें बताया है कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि बैठक में हसीना की आवामी लीग पार्टी का कोई भी नेता उस वक्त मौजूद नहीं था।